नमस्कार छात्रों, मैं नवीन नैनीवाल स्प्रिंग बोर्ड एकेडमी ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जैसा कि हमने एक नए बिंदु के साथ आने की चर्चा की थी, तो आज हम एक नए बिंदु के साथ हैं, पर्यायवाची। छठी क्लास से हमारे साथ चल रहा है और आज तक भी हमारे साथ है और पर्यायवाची शब्द हमको यहाँ लिखने होते हैं। अब पर्याय है क्या? परि प्लस आय, परि प्लस आय। परि एक उपसर्ग है जिसका अर्थ होता है चारों ओर। आय का अर्थ होता है आना। चारों ओर से आए हुए शब्द पर्याय कहलाते हैं। चारों ओर से आए हुए शब्द पर्याय कहलाते हैं, यानी चारों दिशाओं से जो शब्द आकर मिल गए और एक ही अर्थ का बोध कराते हैं, वे हमारे पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। पर्यायवाची शब्दों की आवश्यकता क्यों पड़ी? छंद की पूर्ति के लिए पर्यायवाची शब्दों की आवश्यकता पड़ती है। हमारा जो पद्य भाग होता है, जिसमें छंदबद्ध रचना जो होती है, उसमें ऊपर वाली पंक्ति में जितने वर्ण होते हैं, नीचे वाली पंक्ति में भी उतने ही वर्ण हुआ करते हैं, या फिर मात्राएं, या तो वर्ण समान होते हैं या फिर मात्राएं समान होती हैं। कोई दोहा लिखा, ऊपर वाली पंक्ति में 20 वर्ण थे, नीचे वाली पंक्ति में 19 ही रह गए। और उसमें कोई एक शब्द ऐसा था जिसके स्थान पर 3 वर्ण का था, उसके स्थान पर यदि हम 4 वर्ण का कोई शब्द चुनते तो हमारे छंद की पूर्ति हो जाती। कपड़ा एक शब्द है, कपड़ा, और उसमें 3 वर्ण, और उसके लिए हम ऐसा कोई शब्द ढूंढे जिसमें 4 वर्ण हो जाए। काव्य गोष्ठी हो रही थी, अलग अलग कवि, अलग अलग क्षेत्र के कवि अपने यहाँ कपड़े को किस नाम से जानते थे बता रहे थे। कोई कहता है वस्त्र बोलते हैं, कोई कहता है लत्ता बोलते हैं, कोई कहता है कपड़ा बोलते हैं, कोई कहता है हमारे यहाँ परिधान बोलते हैं। तो कपड़ा उठाया, उसके स्थान पर परिधान शब्द बैठाया और छंद की पूर्ति हो गई। तो चारों दिशाओं में जो शब्द एक वस्तु के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है, वे हमारे पर्यायवाची कहलाते हैं। परि का अर्थ होता है चारों ओर, आय का अर्थ होता है आना। चारों ओर से आए हुए शब्द क्या कहलाते हैं? पर्याय। तो पर्यायवाची शब्दों का यहाँ प्रयोग होता है। हमारे सामने 4 या 5 प्रश्न इसके होते हैं। एक शब्द लिखा हुआ होता है और उसके 2 या 4 पर्यायवाची वह लिखवाता है। अब हम क्या करते हैं कि हमारे सामने सरल सरल से हम पर्यायवाची अपनी सुविधा अनुसार याद करते हैं। ये पर्यायवाची लिखे हुए हैं, यहाँ 10-20 उदाहरण लिखे हुए हैं। पृथ्वी, नदी, आकाश, फूल, इनके पर्यायवाची हम क्या करते हैं? सरल सरल से याद कर लेते हैं। ठीक है। अब क्या होता है, कंपटीशन बढ़ चुका है। यहाँ जो शब्द लिखे हैं उनसे पर्यायवाची नहीं पूछे जाते। यहाँ जो 10-20 उदाहरण लिखे हुए हैं, उनमें से कोई एक शब्द उठाता है और फिर कहता है इसके पर्यायवाची लिखो, तब गड़बड़ हो जाती है। याद रखना, ऐसे कुछ महत्वपूर्ण उदाहरणों के साथ हम आपके पास हैं, जो अब तक कहीं ना कहीं किसी ना किसी कंपटीशन में पूछे जा चुके हैं। इसके लिए मैंने आपको एक बहुत आसान सा तरीका और बताया था कि पर्यायवाची शब्द आसानी से याद हो जाते हैं। आसान और तरीके भी हैं। इसके लिए बहुत सामान्य सी बात मैंने आपको बताई थी, अखबार की वर्ग पहेली भरना। पत्रिका या भास्कर अखबार आप पढ़ते हैं रोजाना, उसमें एक वर्ग पहेली आती है, हिंदी की वर्ग पहेली। उस वर्ग पहेली को आप भरना आरंभ करेंगे। आज का पेपर उठाया, वर्ग पहेली भरेंगे। उसमें शर्त होती है दाएं से बाएं, बाएं से दाएं, ऊपर से नीचे, ये उसमें एक शर्त हुआ करती है। अब उसमें भी आपको पर्यायवाची सबसे अधिक सहायक बिंदु होते हैं। 1 भरेंगे, 2 भरेंगे, 3 भरेंगे, भरे ही नहीं जाएंगे, गुस्सा आएगा, फेंक देंगे, फेंक दो। पर ऐसे स्थान पर फेंको जहां कल वो मिल जाए, क्योंकि कल वाले पेपर में, अगले दिन वाले पेपर में उसका उत्तर आता है। अब उस उत्तर को देखकर पिछला पेपर उठाकर आप उसे भरेंगे पढ़ पढ़कर। देखकर पूरा नहीं भरना, पढ़ पढ़ करके। इसका मतलब ये था, फिर ये अगले आज वाला फिर भरना शुरू करेंगे, फिर उसमें 2-4 आप भर देंगे, अगले पे फिर अटकेंगे, फिर फेंक दो। तो लगभग 10 से 15 दिन बाद आपकी स्थिति ऐसी हो जाएगी कि आप बिना अगले दिन के इंतजार किए उस पहेली को पूरा भरने लग जाओगे, क्योंकि उसमें ऐसे ऐसे शब्द आपको मिलेंगे जो पर्यायवाची पर ही आधारित होते हैं। उनमें शर्त होती है कि सब पुष्प का पर्यायवाची लिखना है, 2 वर्णों में लिखना है।
पुष्प का पर्यायवाची लिखना है 3 वर्णों में लिखना है, शेर का पर्यायवाची लिखना है 4 वर्णों में लिखना है। तो ऐसे शब्द होंगे और कभी कभी उसमें शर्त आती है कि इसी वर्ण से शुरू होना चाहिए। अब उस वर्ण से शुरू होने के लिए आपको शेर का पर्यायवाची याद नहीं आया, तो उसके लिए क्या करेंगे आप, अगले दिन का इंतजार करेंगे। अगले दिन आपका अखबार आएगा, फिर आप उसे पढ़ेंगे, तुरंत आपको क्लिक करा रहे इस शेर का पर्यायवाची एक नया ये भी है, और वह फिर आपके लिए हमेशा के लिए याद हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही कुछ उदाहरणों के साथ। पर्याय का अर्थ होता है समान। अर्थ क्या है, समान, इसलिए पर्यायार्थक शब्द का अर्थ हुआ समान अर्थ को व्यक्त करने वाले शब्द, यानी जो अर्थ उस शब्द का है उसी अर्थ को अगला शब्द भी व्यक्त करता है। हम यह भी जानते हैं कि प्रत्येक शब्द का अपना पृथक अर्थ होता है। अर्थ, हर शब्द का एक अलग अर्थ हुआ करता है, अलग अर्थ में उसे प्रयुक्त किया जाता है, इसलिए दूसरे शब्द की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन वो बोध एक ही चीज का कराते हैं। प्रत्येक शब्द का नवीन प्रयोग भी एक नए अर्थ को जन्म देता है। एक ही अर्थ के लिए अनेक शब्द तो होते ही नहीं, बल्कि एक ही शब्द अनेक अर्थों को जन्म देता है। वही हमारे क्या कहलाते हैं, पर्यायवाची कहलाते हैं। ध्यान दो, सबसे पहले हम बात करते अंक। अब अंक का पर्यायवाची आपसे पूछा गया है कि 4 शब्द लिखिए। अब अंक को देखकर कुछ शब्द तो आपको ऐसे होंगे जो याद आ जाएंगे, तुरंत आप लिख देंगे। अंक देखो, संख्या ये हमारे दिमाग में सबसे पहले आएगा, गिनती हमारे दिमाग में सबसे पहले आएगी, आंकड़ा हमारे दिमाग में सबसे पहले आएगा। ये तो वे शब्द हैं जो हमको पहले से ही याद थे। अब नए जो शब्द हैं वो हमको याद रखने, नए जो शब्द हैं वो हमको याद रखने। हमने क्या रखा, गोद, करोड़, पार्श्व, ये भी अंक के पर्यायवाची होते हैं। अब आपके सामने क्या आया, आप अखबार की वर्ग पहेली भर रहे हैं और उसने एक में लिख दिया बाएं से दाएं चलना है, अंक के पर्यायवाची लिखने, 2 वर्ण का लिखना है, 2 वर्ण के लिखने। अब 2 वर्ण के आपके सामने आ गए 1 2 3 4। अब आधे वर्ण वहां नहीं गिने जाते, ठीक है, 2 वर्ण के ये 4 हो गए। अब 4 में से कोई सा भी आपको याद आया वो आपने लिख दिया, ठीक। अब वहां एक शर्त क्या आ गई आपके सामने कि ग से शुरू होना चाहिए, गो शब्द वहां पर लिखा हुआ है, वर्ण वहां पर लिखा हुआ है। अब इसकी पूर्ति आपको करनी है। दिमाग खूब लगाया, याद नहीं आया, नहीं पता लगा कौन सा था, लेकिन अगले दिन का जब आप अखबार उठा कर देखेंगे तो उसमें यह शब्द लिखा हुआ आपको नजर आएगा, गोद। तो फिर आपको तुरंत याद हो जाएगा कि हाँ साहब, गोद भी अंक का पर्यायवाची हुआ करता है। ठीक है, हमेशा के लिए याद हो जाएगा। इसलिए मैं आपसे बार बार कहता हूं कि अखबार की वर्ग पहेली हमारे हिंदी के शब्दकोश को याद रखने का सबसे सरल और आसान तरीका है। इससे पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, लोकोक्ति, मुहावरे, अनेकार्थक शब्द, वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द सब याद होते हुए चले जाया करते हैं। लेकिन लगातार अभ्यास, आप छोड़ेंगे नहीं कि आप पूरी भरने लग गए तो आप 2 दिन लगातार पूरी भर दी हमने तो फिर उसको छोड़ दिया अगले दिन, नहीं, हर दिन उस आपको नए नए शब्द उसमें जानने को मिलेंगे। अब एक तरीका आप मोबाइल में तुरंत ढूंढ के देख लेते हैं साहब इसका ये पर्यायवाची क्या है, नहीं, मोबाइल में नहीं ढूंढना है। मोबाइल में ढूंढेंगे तो आप उसी समय याद रहेगा, अगले दिन आप फिर उसे भूल जाएंगे। लेकिन अगले दिन का आप इंतजार करेंगे और अखबार में ही आप उसका उत्तर देखेंगे तो आपको हमेशा के लिए फिर वह याद रहेगा। अंजाम, अब इसके पर्यायवाची आपसे लिखवाए। अंजाम, तो आपके दिमाग में परिणाम आ जाएगा, फल आ जाएगा, नतीजा जाएगा, अंत आ जाएगा, खात्मा, एक नया। और याद रख लो सब, खात्मा भी अंजाम का पर्यायवाची हुआ करता है। ठीक। अंतःपुर, अंतःपुर के पर्यायवाची रनिवास, ये हमारे दिमाग में आ जाता है। हरम भी हमारे दिमाग में आ जाता है क्योंकि ये भी पड़ा हुआ होता है। जनान खाना भी हमारे दिमाग में आ जाता है। लेकिन भागपुर एक नया आ गया, भागपुर एक नया आ गया, इसके पर्यायवाची अब हमसे पूछे जाते हैं कि भागपुर के 4 पर्यायवाची लिखिए, तो फिर हमको ये 4 लिखने होते। तो ये 3 तो हम आसानी से याद रख सकते थे, चौथा नया हमारे सामने फिर आ गया। ठीक है। अंधकार, अंधेरा आपके दिमाग में रहेगा, तम आपके दिमाग में, तमस आपके दिमाग में, तिमिर आपके दिमाग में रहेगा, अंधियारा आपके दिमाग में रहेगा। ये शब्द जो मैंने रेखांकित किए ये तो आपके दिमाग में लगभग होते हैं। अब वह प्रश्न क्या कहता है, निविड़ के पर्यायवाची लिखिए। पहले तो ये पता लगे ये खुद किसका पर्यायवाची है, तभी लिख पाएंगे। वह आपसे कहता है तमिश्र के पर्यायवाची लिखिए।
वह आपसे कहता है दुहंत के पर्यायवाची लिखिए, वह आपसे कहता है कलुष के पर्यायवाची लिखिए, वह आपसे कहता है कलमस के पर्यायवाची लिखिए। तो ये जो कुछ नए हैं, देखो पहले जब हम माध्यमिक शिक्षा बोर्ड तक 10वीं 12वीं तक पढ़ते थे तब यहाँ से ही प्रश्न आते थे कि अंधकार के 2 पर्यायवाची लिखिए, अंधकार के 4 पर्यायवाची लिखिए। हम इनमें से जो सरल सरल अंधेरा तम ये जल्दी याद हो जाएंगे, इन दोनों को हमने याद कर लिया। ठीक, अब कंपटीशन बड़ा है, वह प्रश्न कहां से करता है, यहाँ से। कल उसके पर्यायवाची लिखिए, कल उसके पर्याय, अब वो पर्यायवाची यहां से लिखवा रहा है, ये याद रखना। ठीक है, अकाल के पर्यायवाची, सूखा आपके दिमाग में तुरंत आएगा, एक ही शब्द यहां पर आएगा अकाल। बहुत दिमाग लगाएंगे तो दुकाल भी आ सकता है, ठीक है, कुछ समय भी आ सकता है, लेकिन कहत और दुर्भिक्ष ये हमारे समझ में नहीं आते हैं। अब हमारे सामने प्रश्न आ जाता है दुर्भिक्ष के पर्यायवाची लिखिए, कहत के पर्यायवाची लिखिए, तो गड़बड़ हो जाएगी। अक्सर, अक्सर के पर्यायवाची, अक्सर क्या होता है, अधिकतर, ये दिमाग में आपके प्राय, ठीक है, प्राय, बहुधा, बार बार और अमूमन। प्रश्न आगे अमूमन के पर्यायवाची, अरे इसका ये अर्थ समझ में नहीं है, अमूमन यानी अक्सर, एक तो ये दिमाग में आता है, बाकी के सब फिर भूल जाते हैं। अखंड, जिसके खंड नहीं किए जा सकते, ऐसे उसके पर्यायवाची की हम बात करें तो सबसे पहले पूर्ण हमारे दिमाग में आएगा। अखंड मतलब पूर्ण, जिसको हम खंडित नहीं कर सकते, लेकिन अभंग, जिसको हम भंग नहीं कर से, अविभक्त, जिसको हम बांट नहीं सकते, निरंतर लगातार है, जिसके टुकड़े नहीं कर सकते, अच्छिन्न, जिसे तोड़ा नहीं जा सकता, अक्षत, जो कभी नष्ट नहीं होते, ऐसे शब्द क्या है, अखंड, लगातार सतत रूप से चलने वाले शब्द। ठीक है, अखिल, अखिल का अर्थ होता है पूर्ण। देखो पूर्ण शब्द यहां भी था, पूर्ण शब्द यहां भी है, हिंदी में एक शब्द और चलता है, एक व्याकरण का बिंदु और होता है अनेकार्थक शब्द, यानी एक ही शब्द के अलग अलग अर्थ निकलते हैं, वे अनेकार्थक शब्द हमारे कहलाते हैं। पूर्ण का पर्यायवाची अखिल भी होता है तो पूर्ण का पर्यायवाची अखंड भी होता है। समस्त, संपूर्ण, सारा, पूरा, ये सब अखिल के पर्यायवाची है। और आपके लिए यही शब्द आएगा, इनमें से यदि कोई शब्द वह देता है तो हम आसानी से फिर पर्यायवाची लिख लिया करते हैं। अग्नि, छठी क्लास से हम इसको पढ़ते हुए आ रहे हैं, इसमें कुछ शब्द ऐसे हैं जिनको हम बहुत अच्छे से जानते हैं। अग्नि से सबसे पहले आग हमारे दिमाग में आता है, अनल भी आ जाता है, हुतासन भी जाना पहचाना शब्द है, पावक भी जाना पहचाना शब्द है, बहनी भी जाना पहचाना शब्द है। इसके बाद के उदाहरण आते हैं, दहन भी हम लिख सकते हैं, ज्वाला भी हम लिख सकते हैं। इसके बाद जो शब्द आते हैं, कृषाणु, वैश्वानर, हुतभुक, जातवेक, धनंजय, सिखी, अरुण, ये सब भी आग के पर्यायवाची होते हैं। हमारे सामने शब्द आ गया, हुतभुक के पर्यायवाची लिखिए, हमारे सामने शब्द आ गया, सिखी के पर्यायवाची लिखिए, तब गड़बड़ हो जाया करती है। अचल, अचल जो चलायमान नहीं है, अटल एक जगह, अडिग स्थिर है, अचल जो चल नहीं सकता, तो अटल एक जगह स्थिर है, अडिग एक जगह, अविचल जिसे आप विचलित नहीं कर सकते, वह क्या है, स्थिर है, वह क्या है, दृढ़ है। ऐसे शब्द हमारे सामने आते हैं तो गड़बड़ी हो जाती है, ये आपको विशेष तौर पर याद रखने हैं। अर्जुन, अर्जुन के पर्यायवाची हम आसानी से लिखते हैं, सबसे पहले पार्थ आता है, धनंजय आता है, गांडीव धर, गांडीव को, इनके धनुष का नाम है गांडीव, गांडीव को धारण करने वाला है जो वह है। साव्यसाची, गुड़ाकेश, गुड़ा का बोलते हैं नींद को, ईश बोलते हैं स्वामी को, नींदों का स्वामी है जो वह शिव जी का भी पर्यायवाची हुआ करता है, अर्जुन का भी पर्यायवाची होता है, दोनों में से आप किसी की भी पर्यायवाची जब ये पूछा जाता है तो आप लिख सकते हैं। अधिकार, हमें हमारे अधिकार ही याद रहते हैं, कर्तव्य हम भूल जाया करते हैं। ठीक है, यदि हम अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं तो अधिकार सुरक्षित स्वतः ही हो जाया करते हैं। आधिपत्य, ये हमारा अधिकार है। स्वामित्व, जिसकी हम स्वामी हैं,
स्वत्व स्वयं के द्वारा किया हुआ है। हमारा हक, कब्जा, दावा, ये सब क्या है? अधिकार के पर्यायवाची होते हैं। अनाथ, अनाथ के पर्यायवाची असहाय, जिसका कोई सहायक नहीं है, निराश्रित, जिस आश्रित का अभाव यानी जिसका कोई आश्रय नहीं है, बेसहारा, बिना सहारे के, यतीम, अनाथ, लावारिस, जिसका कोई वारिस नहीं है। अब इनमें से कोई भी शब्द उठाकर हमारे सामने रख सकता है कि यतीम के पर्यायवाची लिखिए, जरूरी नहीं है वो अनाथ के ही लिखवाए, यतीम के भी लिखवा सकता है। अनार बहुत पूछा जाता है, और एक हमको याद रहता है सबसे पहले, दाडिम, ठीक है। सुकोदन, तोते का भोजन, सुख प्रिय, तोते के लिए प्रिय, राम बीज, आम के लिए प्रिय, याद रखना, ठीक है। इसके पर्यायवाची पूछे जाते हैं। अन्वेषण, अन्वेषण बोलते हैं खोज को, इसके भी पर्यायवाची आते हैं। गवेषण, खोज, जांच, अनुसंधान, शोध, ये सब किसके पर्यायवाची हैं? खोज के, अन्वेषण के। अश्व बहुत पूछा जाता है, अश्व के पर्यायवाची लिखिए। प्रत्येक विद्यार्थी, प्रत्येक छात्र लिखता है। प्रश्न आता है कि पर्यायवाची लिखिए, पहले तो ये पता लगे खुद किसका पर्यायवाची है, तभी तो लिख पाएंगे। बाजी के पर्यायवाची लिखिए, घोटक के पर्यायवाची लिखिए। घोड़ा सबके समझ में आएगा, तुरंग सबके समझ में आएगा, सैंदव भी समझ में आ जाता है, लेकिन तुरीय और तुरंगम समझ में नहीं आते। सैंदव शब्द के 4 पर्यायवाची लिखिए। सेंध लगाने वाला है, ठीक है, उसके पर्यायवाची लिखवाए जाते हैं, तब हमारे सामने ये आता है। मूल शब्द होता है सिंधु, ठीक है, और शब्द बनता है सैंधव, शब्द बनता है सैंधव, ठीक। अब अश्व के पर्यायवाची हम आसानी से लिखेंगे, सैंधव के पर्यायवाची आते ही गड़बड़ हो जाया करती है, याद रखना। असुर सब जानते हैं, आसानी से पर्यायवाची लिख देंगे। सबसे पहले दानव और राक्षसी हमारे दिमाग में आएंगे, फिर दैत्य हमारे दिमाग में आएगा, देवेतर, देवताओं के शत्रु, असुरेतर, देवताओं के शत्रु, निशाचर, रात्रि में विचरण करने वाले, तमचर, अंधेरे में विचरण करने वाले, रजनीचर, रात्रि में विचरण करने वाले, सुररी, सुर यानी देव, अरि यानी शत्रु, देवताओं के, देव और राक्षस आपस में एक दूसरे के शत्रु हुआ करते हैं, आपस में एक दूसरे के शत्रु। अब हमारे सामने प्रश्न आया, असुर के पर्यायवाची आसानी से लिखते हैं, हमारे सामने प्रश्न आया सुररी। अब सुर देखते ही हम देवताओं के पर्यायवाची लिख देते। अरे शब्द को तोड़ेंगे, सुर प्लस अरि, अरि बोलते हैं शत्रु को, सुर यानी देव, देवताओं के शत्रु हैं जो वे, कौन? राक्षस, और हमें किसके पर्यायवाची लिखने थे? राक्षस के। आंख, आंख के पर्यायवाची छठी क्लास से पढ़ते हो रहे हैं, आसानी से हम लिख भी देते हैं। अक्षी, नेत्र, नैन, दृग, चक्षु, लोचन, चश्म। अब चश्म के पर्यायवाची पूछ लिए गए तो गड़बड़ हो जाती है, इसके ऊपर आ की मात्रा लगाते चश्मा, जो इनके ऊपर चढ़ता है, ठीक है। तो अक्षी के पर्याय, अक्षी, नेत्र, नैन, कुछ भी इनमें से वह लिख सकता है। आकाश, आसानी से हम इसके पर्यायवाची लिखेंगे, अंबर, अव्र, नव, व्योम, गगन, अंतरिक्ष, अनंत, असीम, आसमान, तारापथ, फलक, शून्य, दिव्य। अब हमारे सामने आया शून्य के पर्यायवाची लिखिए, तब गड़बड़ी हो गई कि आकाश के पर्यायवाची लिखने, तब हमारे सामने आता है आकाश के पर्यायवाची, अंबर के पर्यायवाची, नभ के पर्यायवाची, व्योम के पर्यायवाची, गगन के पर्यायवाची, आसमान के पर्यायवाची। आसानी से लिखेंगे, क्योंकि ये वे शब्द हैं जो रोजमर्रा के जीवन में हमारे काम आ रहे हैं और इनको हम पहचानते भी हैं। आडंबर, इसके पर्यायवाची लिखते ही सबसे पहले ढोंग और पाखंड हमारे समझ में आ जाएंगे। फिर हम रोजमर्रा के जीवन में जाते हैं तो दिखावा कर रहा है, स्वांग रच रहा है, प्रपंच चल रहे हैं, ढकोसला कर रहा है। ढकोसला कुछ नहीं है, आडंबर है, वैसे ही दिखावा चल रहा है। आभूषण, बहुत पर्यायवाची पूछे जाते हैं इसके, कई बार पूछे जा चुके हैं। अलंकार बोलते हैं आभूषण को, काव्य की शोभा बढ़ाते हैं, आभूषण शरीर की शोभा बढ़ाते हैं। भूषण, आभूषण का ही पर्यायवाची। गहना, महिलाओं को गहने बहुत अधिक पसंद हैं, तो आभूषण के पर्याय। आवरण,
सुंदरता के प्रतीक होते हैं, मंडन सुंदर बनाने वाले होते हैं, जेवर ये भी हम जानते हैं। ठीक है, तो आभूषण के ये पर्यायवाची सरल सरल से थे, आसान थे और रोजमर्रा के जीवन में सुने हुए भी थे। आम्र, आम का ही पर्यायवाची है, रसाल का ही पर्यायवाची है, सहकार का पर्यायवाची अतिसौरभ बहुत अधिक मीठा जो होता है, पिकबंधु, मधुफल मीठा फल, मधुदूत, अभिनंदन, ये सब आम के ही पर्यायवाची हैं। कभी आम्र शब्द लिखा आता है, कभी आम आता है, कभी रसाल आता है, इनके ही पर्यायवाची यहाँ से पूछे जाते हैं। आश्चर्य पर्यायवाची सबसे पहले अचरज आएगा, अचंबा, विस्मय, कौतुक, हैरत, हैरानी, कुतूहल, कौतूहल, ये सब आश्चर्य के पर्यायवाची हुआ करते हैं और इन शब्दों को रोजमर्रा के जीवन में हम काम में ले लिया करते हैं आसानी से हमारे। अब इसके वर्ग पहली आप भर रहे हैं, उसमें शब्द लिख दिया आश्चर्य, उसमें शब्द लिख दिया आश्चर्य, अवर्ण है, यदि वह 4 पूछता है, 4 वर्ण में ऐसे शुरू होना चाहिए तो आपके दिमाग में अचरज आएगा। ठीक है, अब अचरज तो हमारे दिमाग में सबसे पहले आया, लेकिन वह कैसे शुरू करवाता है, तब हमको कौतूहल शब्द याद रखना था। ये हमारे समझ में नहीं तो अगले दिन अखबार में जो उत्तरमाला आएगी उसको देखकर हमें हमेशा के लिए याद हो जाएगा। इच्छा बहुत पूछा जाता है, चाह, कामना, अभिलाषा, अभिप्सा, अपेक्षा, आकांक्षा, वांछा, मनोरथ, स्प्रिया, लिप्सा, लालसा, ईहा, वासना, तमन्ना, अरमान, मुराद, हसरत, आरजू। अब इसमें से कोई सा भी शब्द उठाकर वो हमसे पर्यायवाची पूछ सकता है। ये सब इच्छा के ही पर्यायवाची होते हैं। हमारे सामने प्रश्न आया लालसा के पर्यायवाची, आसानी से लिखेंगे। हमारे सामने प्रश्न आया तमन्ना के पर्यायवाची, आसानी से लिखेंगे। ठीक है, तो ये आसान से होते हैं, क्योंकि ये जब ज्यादा पर्यायवाची होते हैं तो उनमें से 2-4 तो हमको याद भी हुआ करते हैं। इंद्र बहुत पूछे जाते हैं। अब इंद्र के कुछ पर्यायवाची ऐसे होते हैं जो हमें आसानी से याद होते हैं, लेकिन पुरंदर के पर्यायवाची पूछते ही हम घूम गए। पुरंदर इंद्र का ही पर्यायवाची होता है। वासव के पर्यायवाची पूछते ही गड़बड़ हो जाती है। शक्र के पर्यायवाची, पुरुहुत के पर्यायवाची, सचीपति, ये सची ये होता है सचीपति। सची इंद्र की पत्नी का नाम है। ठीक है, ये पुलोम नामक राक्षस की पुत्री थी और इनका प्रेम विवाह था। ठीक है, सुरपति देवताओं के स्वामी, देवपति देवताओं के स्वामी, उर्वशीनाथ उर्वशी के स्वामी, मध्वा शत्रु मधु नामक राक्षस का वध करने वाले, देवराज देवताओं के राजा, सुरपलाशीष सुरेश देवताओं के राजा, देवेश देवताओं के राजा, देवेंद्र देवों के स्वामी। ये सब किसके पर्यायवाची? इंद्र के पर्यायवाची। अब कुछ शब्द ऐसे जैसे पुरुहुत आ गया, इसके पर्यायवाची लिखिए। सचीपति आ गया, इसके पर्यायवाची लिखिए। तो सची कौन थी पहले ये पता लगाना चाहिए, ये किसकी पत्नी थी ये। ठीक है, तो ये इंद्र की इंद्राणी जिसे हम कहते हैं, इंद्राणी इंद्र की पत्नी है जो वह पुलोम नामक राक्षस की पुत्री थी। ठीक, इंद्रधनुष इंद्र के पर्यायवाची लिखो। सुरधनु इंद्र यानी सुर, उनका धनु। सुरचाप इंद्रचाप, सक्पात सप्तवर्ण 7 वर्ण जिसमें दिखाई देते हैं वह, यानी कारतक शब्द का एक शब्द यहाँ लिया हुआ है। इंद्राणी देखो, सची, ऐन्द्री, इंद्रा, इंद्रवधु, पुलोमजा। पुलोम इनके पिताजी का नाम था। ये एक राक्षस थे, जा का अर्थ होता है जन्म लेना, उत्पन्न होता। पुलोम नामक राक्षस की पुत्री है जो वह इंद्राणी सची। ठीक, इंदु चंद्रमा का पर्यायवाची है। चंद्रमा के पर्यायवाची पूछे जाते हैं, सब लिखते हैं, लेकिन प्रश्न पूछा इंदु के पर्यायवाची, गड़बड़ हो गई। विदु के पर्यायवाची, गड़बड़ हो गई। शशि हम जानते हैं, राकेश, राका प्लस इस, राका बोलते हैं रात को, इस बोलते हैं स्वामी को। रात का स्वामी है जो वह चंद्रमा। निशाचर रात्रि करने वाला चंद्रमा। मृगांक मृग का अंक तो चंद्रमा। सुधांशु सुधाकांश, छपाकार मयंक, सुधाकर, उड़पति, शशांक, सस प्लस अंक, सस बोलते हैं खरगोश को, अंक बोलते हैं गोद को। वह जिसकी गोद में खरगोश है वो शशांक है, कवि की कल्पना मात्र है। सोम इंद्र, हिमकर इंद्र, रजनीश इंद्र, इंदु इंद्र चंद्रमा। ठीक है, रजनीनाथ
चंद्रमा और निशिनाथ चंद्रमा। रात्रि के पर्यायवाचियों के साथ नाथ जोड़ते हुए चलेंगे, ईश जोड़ते हुए चलेंगे तो सब चंद्रमा के पर्यायवाची हो जाया करते हैं। ईर्ष्या, ऐसे शब्द जब पर्यायवाची में आते हैं तो गड़बड़ हो जाती है। अब ईर्ष्या तो समझ में भी आया, हमारे सामने आया डाह, पर्यायवाची तो घूम गए। हमारे सामने आया मत्सर तो घूम गए। हमारे सामने आया जलन तो हम लिख देंगे ईर्ष्या का पर्यायवाची जलन होता है। कुड़न भी होता है, खार खाए हम बैठे होते हैं, रस्क। ठीक है, तो ये क्या है हमारे ईर्ष्या के पर्यायवाची। उत्सव, उत्सव के पर्यायवाची त्योहार। अब उत्सव के पर्यायवाची में सबसे पहले त्योहार आपके दिमाग में आएगा, आप लिखेंगे, लेकिन याद रखना एक ही मात्रा है, कोई बिंदी नहीं है। दो मात्रा लगाते ही वो गोला लगा देगा, गड़बड़ हो जाएगी। पर्व, मह, उद्धव, क्षण, जलसा, जश्न, ये सब त्योहार के पर्यायवाची, उत्सव के पर्यायवाची हुआ करते हैं। उत्पत्ति, पर्यायवाची किसके पूछ रहे? उत्पत्ति के। उत्पत्ति यानी उद्भव, पैदा होना, यानी जन्म होना, यानी उद्गम होना, यानी उदय, निकलना, यानी व्युत्पत्ति, उत्पन्न होना, यानी जनन होना। ये सब उत्पत्ति के ही पर्यायवाची हुआ करते हैं। उपवन, पर्यायवाची पूछेंगे, आसानी से आप लिखेंगे बाग, बगीचा, उद्यान। इसको आप ऐसे भी लिख देना, दोनों शुद्ध होते हैं। उद्यान, वाटिका, आराम की जगह, गुलशन, सब उपवन बाग के ही पर्यायवाची हुआ करते हैं। उपमा, बहुत पूछा जाता है, एक दूसरे की तुलना करना, समानता प्रदर्शित करना, सादृश्य समानता मिलान करना, उपमा कहलाते हैं। उसके जैसा, ये उसके जैसा, वह हमारी उपमा होती है। उल्लास, प्रश्न आता है तो उत्साह, उत्साह, आह्लाद, उमंग, मोह, प्रमोद, मौज, मस्ती, सब इसके पर्यायवाची होते हैं। कटी, कमर के पर्यायवाची समझ में आते हैं, कटी के पर्यायवाची समझते ही असमंजस में आ जाते हैं। लंक, कटी, कमर, श्रोणी, कमर, मध्यांग, शरीर के मध्य का अंग। ठीक। कपटी, कपटी के पर्यायवाची लिखने, छल करने वाला, धोखा देने वाला, छल करने वाला, झांसा देने वाला, चकमे देने वाला, फरेब करने वाला। वंचक और प्रपंची, ये शब्द हमारे सामने आए तब पर्यायवाची पूछे जाते हैं तो असमंजस में, बाकी के ये सब तो हमारे समझ में भी आए कि सब कपटी के पर्यायवाची लिखने। कपट करने वाला, कपट करने वाला, कपटी के पर्यायवाची, अपने पड़ोसियों के नाम नहीं लिखने, फिर यहाँ उनके पर्यायवाची ही लिखने हैं। कपड़ा बहुत पूछा जाता है, करपट के नाम से पूछा जाता है, वस्त्र के नाम से पूछा जाता है। वस्त्र, अंबर, वसन, चीर, पट, दुकुल, दो किनारे हैं जिसके, वह दो किनारे हैं जिसके, वह वस्त्र कहलाता है। परिधान, चारों से ढक लेता है जो, वह पोशाक, लिबास। ठीक है, ये शब्द हमारे सामने आते हैं, आसानी से हम उत्तर पर हुआ करते हैं। कपोत, प्रश्न आया कबूतर के पर्यायवाची तो हम सोच सकते हैं, लेकिन कपोत के पर्यायवाची गड़बड़ हो जाती है। कपोत यानी कबूतर। पारावत, हारित, परेवा, रक्त लोचन, लाल नेत्र वाला। अब ये आपको विशेष तौर पर इसके पर्यायवाची याद रखने, ऐसे पर्यायवाची अधिकांशतः पूछे जाते हैं, इनके पूछे जाने की संभावनाएं प्रबल हुआ करती हैं, ऐसे आप विशेष तौर पर याद रखेंगे। कब्जा, आपने कब्जा किया यानी अधिकार किया, अधिग्रहण किया, दखल दिया आपने, क्योंकि आपका कब्जा था, प्रभु तो आप स्वामी उसी के थे। स्वत्व, यानी ये आप सब पर अधिकार के पर्यायवाची में भी देख चुके, वही है। कमल बहुत पुराना है, पूछा जाता है, लेकिन कमल के नाम से नहीं पूछा जाता, या तो पदम लिख कर देगा या परिजात लिख कर देगा। अरविंद भी हम पहचान लेंगे, ताम्रस भी पहचानेंगे, इंदिवर, इंदिवर के नाम से भी, सतपत्र के नाम से भी, नलिन के नाम से भी पूछा जाता है। उत्पल हम पहचाना होता है, अंबुज पहचाना होता है, जलज पहचाना होता है, नीरज पहचाना होता है, पंकज, बारिज, अब्ज, सरोज। जय जुड़ते ही सब कमल के पर्यायवाची होते हैं, याद रखना। सरसिज, राजीव, सारंग, कोकनंद, पुंडरीक, सरसिज। देखो कमल के पर्यायवाची आपके सामने आए तो आप पानी के जितने भी पर्यायवाची हैं उसमें जय जोड़ देना, सब कमल के बनते हुए चले जाएंगे, सब कमल के। देखो अंबु है,
जल है, नीर है, पंख, कीच, कीचड़ जिसे हम बोलते हैं, वारी, वारी जो है, अप जो है, ये सब क्या है? पानी के पर्यायवाची। और इनसे किसके पर्यायवाची बन गए? कमल के। कमला, कमला के पर्यायवाची पूछे जाते हैं, हम असमंजस में आ जाते हैं। लक्ष्मी के तो लिख देते हैं, कमला के। चंचला, ये चलायमान होती है, एक जगह नहीं रुकती है, ठीक है। स्थिर, धनदा, धन देने वाली। विष्णु प्रिया, विष्णु की प्रिया पत्नी। इंदिरा, पद्मा, रमा, श्री, श्री के भी पर्यायवाची पूछे जाते हैं, लक्ष्मी का पर्यायवाची। सिंधु सुता, सिंधु नामक पर्वत की पुत्री। कमलासन, कमल का आसन है जिसका वह नीरजा। तो कमला के ये सब पर्यायवाची हुआ करते हैं। कलंक, पर्यायवाची पूछे जाते हैं तो दोष, लाक्षण, दाग, धब्बा, तोहमत, ये सब क्या है? कलंक के पर्यायवाची हैं। कलिका यानी कली, यानी कोरख, यानी डोंडी, यानी सुहुंगा, यानी गुच्छा, गुच्चा। देखो ध्यान देना, ऐसे उदाहरण हमारे सामने आते हैं जब हम असमंजस की, तो ये जो विशेष उदाहरण हैं जिन पर हम वजन डाल रहे हैं, ये आपको याद रखने हैं। कला, देखो याद रखने के अलावा इनका कोई तरीका नहीं है। एक तरीका था जो वर्ग पहेली का, वो मैं आपको बता चुका हूं, ठीक है। रोजमर्रा के जीवन में ये शब्द काम आते हैं, रोजमर्रा के जीवन में इनको अधिक से अधिक सुनते हैं, वे शब्द होते हैं। कला, विद्या, कौशल, हुनर, फन, शिल्प, कर्तव्य। कैसे कर्तव्य दिखाओगे? क्या कलाबाजी आप दिखाओगे? ये सब वर्ग पहेली में बहुत अधिक पूछे जाते हैं और इनमें हम अटक जाते हैं। अब कला के पर्यायवाची उसने 3 में पूछा तो हमने कौशल लिख दिया, 4 में पूछा तो हमने कर्तव्य लिख दिया, 2 में पूछा तो हमने फन लिख दिया, ठीक है। कामदेव कई बार पूछे जा चुके हैं। काम, अनंग, मदन, मनोज, माधव, मनमथ, कंदर्प, मार, मकरध्वज, स्मर, संबरारी, पंचायक, रतिपति, पुष्पधन्वी, मयन और मीन केतु। सब ये किसके पर्यायवाची हैं? कामदेव के। अब इनमें से कोई सा भी शब्द उठा सकता है कि मनोज के पर्यायवाची लिखिए। मन में जन्म लेता है जो वह है, मधु नामक राक्षस का शत्रु जो है माधव, ठीक है। रतिपति के पर्यायवाची लिखिए। पुष्पधन्वी, पुष्प ही धनुष है जिसका वह है। मीन केतु, मीन मछली ही झंडा है जिसका वह है, पताका है जिसकी वह है। सब कामदेव के पर्यायवाची होते हैं। किरण खूब पूछा जाता है। रश्मि, अंशु, मयूख, मरीचि, शिखा, दीप्ति, कर, ये सब किसके पर्यायवाची? किरण के। ये कर शब्द अनेक अर्थक में आता है। हाथी के पर्यायवाची में भी लिखते हैं तो हाथ के पर्यायवाची में भी लिखते हैं, तो किरण के पर्यायवाची में भी इनको लिखा जाता है। कुत्ता, इसके पर्यायवाची आते हैं तो स्वान, कुक्कुर, सुनक, सार में, गड़क, कुकर, मृग अरी, सोनहा, स्वैजन। अब मृग अरी, मृग प्लस अरी, अरी बोलते हैं शत्रु को। हिरण का शत्रु है जो वह, शेर का भी पर्यायवाची। कुत्ता के लिए भी शब्द को काम में लिया जाता है। हिरण को देखते ही कुत्ता उसके पीछे लग जाया करता है। कुशल, क्षेम, हम बोलते कुशल क्षेम पूछ लें। मंगल, कल्याण, शुभ, भलाई, दक्ष, प्रवीण, पारंगत, निष्णात, निपुण, पटु। अब देखो पटु यानी कुशल, चतुर। अब प्रश्न आया निष्णात के पर्यायवाची लिखिए, तो गड़बड़ी हो जाएगी। प्रश्न आया प्रवीण के पर्यायवाची लिखिए, पारंगत के पर्यायवाची लिखिए, तब गड़बड़ होती है। बाकी के तो आसान शब्द होते हैं जिन्हें हम आसानी से पहचानते हैं। अब देखो पटु के पर्यायवाची, तो चतुर के पर्यायवाची आपको लिखने हैं, कुशल के पर्यायवाची आपको लिखने हैं। चतुर शब्द इसमें लिखा नहीं, ये लो, ठीक है। अब आपसे प्रश्न आता है पट के पर्यायवाची लिखिए, तो वस्त्र के पर्यायवाची लिखने। पटु के पर्यायवाची तो कुशल के पर्यायवाची, तो चतुर के पर्यायवाची लिखने। कृष्ण, खूब पर्यायवाची हम इसके जानते हैं, तो कहीं से भी उठाकर पूछो सब हर बार सही करेंगे। कान्हा, कन्हैया, किशन, श्याम, हरि, नंद नंदन, मुरलीधर, गिरिधर, पर्वत को धारण करने वाला,
वनवारी, वन में विचरण करने वाला। मोहन, माधव, नंदलाल, मुकुंद, दामोदर, ऋषिकेश। ऋषिक बोलते हैं इंद्रियों को, इंद्रियों का स्वामी है जो वह विष्णु का भी पर्यायवाची होता है, कृष्ण का भी पर्यायवाची होता है। कंसरी, कंस का शत्रु। गोपीनाथ, गोपियों का स्वामी। मधुसूदन, यदुनंदन, ब्रजवल्लभ, द्वारकाधीश। ये सब कृष्ण के पर्यायवाची हुआ करते हैं। अब हमारे सामने लिख दिया कंसरी। अब जब तक आपको इसका संधि विच्छेद नहीं पता होगा आप पर्यायवाची नहीं लिख पाएंगे। कंस प्लस अरि, जब तक आपको अरि का मतलब नहीं पता होगा तब तक आप नहीं लिख पाएंगे शत्रु। कंस का शत्रु कौन था? कृष्ण। तो अब हमको कृष्ण के पर्यायवाची यहाँ पर लिखने हैं। केला बहुत पूछा जाता है। कदली, रंभा, भानुप्रिया, भानुफल, गजवसा, मोचा, गुजरासरा। ये आपको पर्यायवाची याद रखने होते हैं क्योंकि ऐसे शब्द आजकल अधिकांशतः पूछे जाते हैं। जब हमारे सामने ऑप्शन होता है तो हम पहचान भी लेते हैं, तुक्के भी लगा देते हैं, लेकिन हमारे पास ऑप्शन नहीं होते, हमको लिखने पड़ते हैं। केस बहुत पूछे जाते हैं। कुंतल बहुत पूछा जाता है। बाल हम लिख देंगे। चिकुर शब्द भी पूछा जाता है, अलग शब्द भी पूछा जाता है, कच भी पूछा जाता है। कच होता है बाल। कूच, ये युग्म शब्द में भी आता है, कच और कूच। कूच का अर्थ होता है रवाना, ठीक है। श्रोरु, मेचक, काकुल, चूड़ा, पश्म, ये पर्यायवाची पूछे जाते हैं और इनको आप वर्ग पहले से भी याद रख सकते हैं। केहरी, अब हमारे सामने केहरी की जगह होता शेर, तो हम शेर के पर्यायवाची लिख देते। केहरी के पर्यायवाची आते ही घूम गए, गड़बड़ हो गई। केहरी भी बोलते हैं किसको? शेर को। केसरी, सिंह, मृगराज, मृगों का स्वामी। शेर, हरि, वनराज, वन का स्वामी। नृगरी, मृगेंद्र, मृग प्लस इंद्र, मृगों का स्वामी। शार्दुल, बहुत पूछा जाता है ये शब्द शार्दुल, ठीक है, शेर का पर्यायवाची। नाहार, व्याघ्र, वनाधिप। तो ये शब्द हमारे सामने आते हैं। एक तो शार्दुल आता है, एक केहरी पूछा जाता है। ये शब्द बहुत अधिक पूछे जाते हैं। ये भी पूछा जाता है मृगेंद्र। ये तो सब इंस्पेक्टर 2011 में भी पूछा गया था किसका पर्यायवाची है, तो शेर का पर्यायवाची है। अब मृगेंद्र को हमने तोड़ दिया, ध्यान देना, मृगेंद्र को हमने तोड़ दिया। मृग प्लस इंद्र, ये बात हमारे ध्यान में रही। मृग बोलते हैं हिरण को, जानवर को। इंद्र बोलते हैं स्वामी को, राजा को। अब जानवरों को राजा कौन है? शेर। अब हमारे दिमाग में क्या आ गया? शेर। लेकिन ऑप्शन में उसने शेर ही नहीं दिया था। सब इंस्पेक्टर 2011 की बात कर रहा हूं, उसने ऑप्शन में शेर नहीं दिया था, उसने ऑप्शन में लिखा था शार्दुल। तो शार्दुल किसका पर्यायवाची? शेर का पर्यायवाची। शेर किसका पर्यायवाची? मृगेंद्र का पर्यायवाची। क्रोध, रिस आ रही है बहुत तेज, यानी गुस्सा। अमर्ष, कोप, कोप भवन में क्रोध होकर गुस्सा करके पहुंच जाती थी रानियां। गुस्सा, आक्रोश, सब क्रोध के पर्यायवाची। कोयल बहुत पूछी जाती है, कोकिल के नाम से पूछी जाती है, कोकिला के नाम से पूछी जाती है, पिक के नाम से पूछी जाती है, पाली के नाम से, श्यामा के नाम से, वसंत दूतिका और कलापी। इनमें से कोई सा भी शब्द उठाकर उसके पर्यायवाची पूछ सकता है क्योंकि ये शब्द बहुत प्रचलित हैं, बहुत अधिक पूछे जाते हैं। कौ बहुत पूछा जाता है। काक का पर्यायवाची लिख दोगे, काक लिख दोगे। बायस याद रखना। पिसुन, करट, एकास, करकट, ये सब कौआ के पर्यायवाची हुआ करते हैं। ये आपको विशेष तौर पर याद रखने हैं। खग पूछा जाता है। पक्षी, द्विज, पखेरु, पंछी, विहग, विहंग, विहंगमन, शकुनी, पक्षी का ही पर्यायवाची है। नवचर, आकाश में विचरण करने वाले। खेचर, आकाश में विचरण करने वाले। गगनचर, आकाश में विचरण करने वाले। संकुत, पतंग, अंडज, अंडे से जन्म होता है जिसका वह खग होते हैं, पक्षी हुआ करते हैं। खर, तीव्र, तीक्ष्ण, खरा, स्पष्ट, गधा, गंधर्व, हर, वैशाख नंदन आदि। वैशाख नंदन, वैशाख का स्वामी है जो वह है। वैशाख नंदन क्यों कहते हैं? देखो, जब सावन का महीना होता है तब खर सूखता हुआ चला जाता है, गधा सूखता हुआ, कमजोर होता हुआ चला जाता है, क्योंकि जब वह चढ़ता आगे निकलता है और पीछे घूमकर देखता है कि अरे
उसको पीछे भी हरा हरा ही नजर आता है, कह रहे मैंने कुछ खाया ही नहीं अभी, तो मैं तो भूखा हूं, और वह ये सोचकर सूखता हुआ चला जाता है। बैसाख नंदन क्यों कहते हैं कि बैसाख नंदन बैसाख के महीने में बहुत कम चारा देखने को जमीन पर मिलता है, और वह चढ़ता चढ़ता बहुत आगे निकल जाता है, बहुत आगे निकलता है, और पीछे घूमकर जब देखता है तो उसको हरा कहीं भी नजर नहीं आता, और बहुत प्रसन्न होता है कि इतना सब कुछ मैं खा गया अकेला। इसलिए उसे हम क्या कहते हैं, बैसाख नंदन। खरा, शुद्ध, स्वच्छ, निर्मल, साफ, अच्छा। खिड़की बहुत पूछी जाती है, वातायन के नाम से भी तो गवाक्ष के नाम से भी। झरोका, अंतर्द्वार, बारी, दरीचा, ये सब खिड़की के पर्यायवाची हुआ करते हैं, और कई बार पर्यायवाची पूछे भी जा चुके हैं। गंगा, सुरसरी, देव नदी, देव अपंगा, जाह्नवी, मंदाकिनी, भागीरथी, विपतगा, त्रिपतगा, विष्णुपदी, सुरधुनी, ये सब गंगा के पर्यायवाची हैं, और गंगा के पर्यायवाची पूछे भी जाते हैं। गणेश, गण प्लस ईश, गणेश गणों का स्वामी है जो वह है, तो गणपति। गणाधीश, गजानन, गज हाथी, आनन सिर के ऊपर का भाग, हाथी का आनन सिर है जिसका वह है। लंबोदर उदर बोलते हैं पेट को, लंबा है पेट जिसका वह, एक दांत है जिसका वह है। गजवदन शरीर का वदन है, हाथी का वदन, वदन बोलते हैं मुख को। एक होता है बदन, बदन बोलते हैं शरीर को, ये पूछे भी जाते हैं। बदन बोलते हैं शरीर को, वदन बोलते हैं मुख को, गर्दन के ऊपर का हिस्सा। विनायक, भवानी, नंदन, और वक्र तुंड, वक्र तुंड, वक्र यानी तेरा, तुंड यानी सूंड, तो किसका पर्यायवाची, गणेश जी का। गरीब, निर्धन, दरिद्र, अकिंचन, दीन, कंकाल, धनहीन, रंक। अब देखो मात्राओं की अशुद्धियां कितनी बड़ी हो जाती हैं, याद रखना। आपने शब्द, ये एक शब्द है, दीन के पर्यायवाची लिख दिए, और आपने दीन की जगह लिख दिया, मात्रा छोटी कर दी, तो किसके पर्यायवाची, दिन के पर्यायवाची बन गए, दिवस के पर्यायवाची बन गए, ठीक है। अब यहाँ किसके, गरीब के पर्यायवाची दीन। अब आपने दीन ही लिखना था लेकिन मात्रा छोटी लगा गए, ये तो दिन का पर्यायवाची, ये तो अशुद्ध हो गया, ये तो गलत हो गया, वहां ऐसे ही गोला बन जाएगा। गाय, धेनु, सुरभि, गौ, दोगधी, भद्रा, गौरा, गैया, गौ, पैस्विनी, दूध को देने वाली। गृह, ये गिरी ही होता है, री की मात्रा गृह। घर, निकेत, आवास, निलय, गेह, धाम, भवन, निकेतन, सदन, आलय, आगार, ओक, अयन, मंदिर, वास, सब किसके पर्यायवाची हैं, घर के पर्यायवाची हुआ करते हैं। चतुर, प्रवीण, कुशल, दक्ष, नागर, निपुण, पटु, विज्ञ। कृष्ण को नागर के नाम से जानते थे, वो बहुत चतुर थे, बहुत चालाक थे। चांदनी, कौमुदी बहुत पूछा जाता है, चंद्रिका बहुत पूछा जाता है, ज्योत्सना ये शब्द शुद्धि में भी पूछा जाता है और पर्यायवाची में भी पूछा जाता है, याद रखना। अमला, जुनहाई, चंद्रमरीची और जुनैया, ये सब किसके पर्यायवाची हैं, चांदनी के पर्यायवाची। चांदी पूछा जाता है रजत के नाम से, रूपा के नाम से, रूपक के नाम से, रौम्य, जातरूप और कलधोत्र। कलधोत्र के नाम से बहुत पूछा जाता है ये, कलधोत्र के 2 पर्यायवाची लिखिए, 4 पर्यायवाची लिखिए, तो ये चांदी का पर्यायवाची होता है। चिन्ह, ये शुद्ध लिखा हुआ है, याद रखना, न्यादा नहीं होता, हयाद होता है, चिन्ह शब्द होता है, चिन्ह शब्द नहीं होता, चिन्ह, प्रतीक, निशान, पहचान, संकेतक, ये हमारे पहचान। कहते हैं कोई चिन्ह बताओ शरीर पर पहचान के लिए, कोई चिन्ह बताओ। जल, सरल से आसान से पूछे भी जाते हैं, लेकिन नीर, अंबु, तोय, बारी, पंख, सलेल, आप, जीवन, उदक, पय, अमृत, अम्ब, आव, ये सब पानी के पर्यायवाची हुआ करते हैं। ये सब किसके पर्यायवाची हुआ करते हैं, पानी के पर्यायवाची हुआ करते हैं। झरोका वही आ गया, गवाक्ष, गोरका, वातायन, रोशनदान। तरंग, लहर, ऊर्मी, बीची, उर्मिका। तरकस, तुणीर, निसंग, तूण, उपासंग, भात, कलाप और त्रोण, सब किस, ये पूछा जाता है, याद रखना। ऐसे शब्द अधिकांशतः एग्जाम हॉल में देखने को मिलते हैं।
तरु, तरु के हम जानते हैं पेड़ लिख देंगे, वृक्ष लिख देंगे, पादप लिख देंगे, विपट लिख देंगे, बाकी की गड़बड़ हो जाती है। इन शब्दों के नाम से सरोरुहु, धूम्र, रूख, गाछ, इनके नाम से जब पूछा जाता है तो गड़बड़ी हो जाती है, इसलिए ये आपको विशेष तौर पर याद रखने हैं। कुछ तो याद होते हैं, कुछ को और याद रखने का प्रयास करना होता है। तलवार, खड़ग हमारे दिमाग में सबसे पहले आएगा, ठीक है। खग, असी, करवाल, खांड, कृपाण, चंद्रहास, सब किसके पर? चंद्रहास, कटा हुआ चंद्रमा जो होता है वह तलवार के जैसे प्रतीत होता है, इसलिए चंद्रहास भी उसे कहा जाता है। तालाब, सरोवर, तड़ाग, सर, जलाशय, ताल, पुष्कर, पद्माकर, हृद, सरसी। हृद के नाम से प्रश्न पूछ लिया कि हृद के पर्यायवाची लिखिए, घूम जाएंगे। पुष्कर के पर्यायवाची लिखिए, घूम जाएंगे। ये पूछे जाते हैं शब्द। दक्ष, वही प्रवीण, कुशल, चतुर, निपुण, निष्णात। दक्ष के पर्यायवाची, चतुर के पर्यायवाची, कुशल के पर्यायवाची, किसी के भी पूछे। दल, समूह, झुंड, झल, निकर, गण, तोम, ये सब किसके पर्यायवाची? दल के पर्यायवाची, गिरोह के पर्यायवाची, समूह के पर्यायवाची। दास, बहुत पूछा जाता है। सेवक, नौकर, चाकर, भृत्य, किंकर, अनुचर, परिचर, परिचायक। एक तो ये शब्द आता है परिचक पर्यायवाची, एक भृत्य शब्द पूछा जाता है पर्यायवाची में। ये शब्द बहुत अधिक पूछे जाते हैं। नाव, नौका, तरी, नैया, तरणी, नौ, जलयान। जल का यान है जो है नाव, पूछा जाता है। निर्मल, निर्मल, मल यानी गंदगी, गंदगी का अभाव है जिसमें वह, यानी स्वच्छ, पावन, पवित्र, पूत, शुद्ध, अमल, विपन। पूत पुत्र का भी पर्यायवाची होता है, पवित्र का भी पर्यायवाची हुआ करता है, अनेकार्थक शब्द है। पति पूछा जाता है। भर्ता, भर्तार, कंत, स्वामी, नाथ, वर, सब पति के पर्यायवाची हुआ करते हैं। पत्नी, पत्नी बड़ी होती है, बड़ी की मात्रा थी, याद रखना। भार्या, गृहिणी, दारा, कलत्र, वधु, अर्धांगिनी, बड़ी की मात्रा है। पत्थर बहुत पूछा जाता है। उपल के नाम से जाना जाता है, पान के नाम से, पाषाण के नाम से, प्रस्तर के नाम से, असम के नाम से। प्रस्तर अधिकांशतः शब्द हमारे सामने आता है। प्रस्तर के पर्यायवाची लिखिए तो आपको पत्थर के पर्यायवाची वहां पर लिखने थे। पहाड़ पूछा जाता है, आसान से हमें याद भी होते हैं। गिरि, पर्वत, अद्रि, अचल, भूधर, महीधर, शैल, नग, ठीक है। पिता पूछा जाता है। जनक, तात, पितृ, बाप। पुत्र बहुत पूछा जाता है। तनय, सुत, पूत, आत्मज, नंदन, तनुजा, तनुज, तनुजा नहीं, तनुजा पुत्री का हो जाएगा। वत्स, बेटा। पुत्री, तनया, आ की मात्रा लगा दी, ध्यान देना। मैंने कहा स्त्रीलिंग हो जाता है आ की मात्रा लगाते ही। सुत, सुता कर दिया। आत्मज, आत्मजा कर दिया। तनुजा, ये तनुजा है, तनुज नहीं तनुजा, आ की मात्रा लगा दी। बेटी, नंदनी, दुहिता। प्रभा, क्रांति, चमक जिसे हम कहते हैं। द्युति, ज्योति, आभा, छवि, दीप्ति। पवन सरल से होते हैं, पूछे भी जाते हैं, शुरू से पढ़ते आ रहे हैं। हवा, सलील, बयार, समीर, मारुत, वात, वायु। प्रकाश पूछे जाते हैं। आलोक, उजाला, दीप्ति, भ्रम, भ्रव्र, उद्योत। प्रातः, प्रभात, प्रातःकाल, अरुणोदय, अरुण यानी सूर्य, सूर्य का उदय, अहरमुख, सुबह, भोर। पंडित बहुत पूछा जाता है, इसका अर्थ होता है विद्वान, विद्वजन, बुद्ध, मनीषी, कोविद, विचक्षण, बुद्धिमान, सुधी, प्राज्ञ। ये सब पंडित के पर्यायवाची होते हैं। मूर्ख इसका विलोम शब्द हुआ करता है। बंदर, वानर, कपी, मरकट, शाखा मृग, शाखा पर उछल कूद करने वाला जानवर, बंदर। हरि और कीश। बाण पूछे जाते हैं। तीर, सहायक, नाराज, सिलीमुख, सर, विषिक और कलाप। बादल सरल से होते हैं। मैंने आपको बताया जल के पर्यायवाची के अंत में दे जोड़ देंगे, दे जोड़ते ही क्या बन जाएगा? बादल। पयोद,
नीरद, वारिद, अम्बुद, मेघ, अब्र, तोयद, घन, जलद, जलधर, अब्द, बलाहक और कंद सब किसके पर्यायवाची हैं? बादल के। बैल पूछा जाता है, गाय पूछते तो सब लिखते हैं, लेकिन बैल बहुत अधिक पूछा जाता है, ये विशेष तौर पर आपको याद रखना है। बिरसव, बृष, ऋषभ, नंदी, सिखी सब किसके पर्यायवाची हैं? बैल के पर्यायवाची। और ये ऐसे पर्यायवाची हैं जो पूछे जाते हैं अधिकांशतः। भानु याद होते हमको, सूर्य, दिनकर, भास्कर, मार्तंड, रवि, दिवाकर, अंशुमाली, मित्र, पतंग, तरणी, भूषण, आदित्य, तमरी, तम यानी शत्रु, अरि यानी तम यानी रात्रि, अरि यानी शत्रु, रात्रि का शत्रु, अर्क, दिननाथ, प्रभाकर, उजाला करने वाला। भिक्षुक इसके पर्यायवाची विशेष तौर पर याद रखने हैं। याचक, याचना करने वाला, भिखारी, मंगता, मंगन, भिक्षोपयोगी, भिक्षा ही जो अपनी आजीविका का साधन मानता है। बाहुरा, भौरा, भमर, बिरमर, अली, दृंग, सटपद, मधुकर, मधुप, सिलीमुख, चंचदीक और मिलिंद। मिलिंद के नाम से बहुत पूछा जाता है। ठीक है, अब ये अली, छोटी की मात्रा याद रखना, बड़ी की मात्रा लगाते ही सखी बन जाएगी, अर्थ का अनर्थ हो जाएगा, हम सही लिख कर आएंगे, अंक मिलेंगे नहीं, क्योंकि हम मात्रा संबंधी शुद्धि कर आ चुके हैं। मदिरा, सुरा, वारुणी, शराब, हाला, कादम्बरी पूछा जाता है पर्यायवाची में। मनीषी, विद्वान, ज्ञानी, पंडित, चिंतक, विचारक, मनन करने वाला। महादेव, सबसे ज्यादा पर्यायवाची हमको इसी के याद होते हैं। शिव, शंकर, जगदीश, नीलकंठ, त्रिपुरारी, त्रिनेत्री, त्रिलोचन, उमेश, उमा प्लस ईश, उमा का स्वामी पति है जो वह उमापति, शंभु, गंगाधर, गंगा को धारण करने वाला जो है, गंगा इनकी जटा से निकली। हर, चंद्रशेखर, शेखर बोलते गर्दन के ऊपर कैसा। घूरजटी, झरझरी, महेश्वर, भूतेश, भूतों का स्वामी है जो वह, कामरी, कामदेवकारी, शत्रु है जो वह, पिनाकी, कैलाशपति, कैलाश में ये से होता है, कैलाशपति, चंद्रमौली, मौली बोलते हैं मस्तक को, चंद्रमा ही जिसके मस्तक पर है वह, रुद्र सब किसके पर्यायवाची हैं? महादेव के, शिव जी के, और पूछे भी जाते हैं। माता, अम्ब, अम्बा, जननी, पिरसु, जन्मदात्री, जन्मदायिनी सब माता जी के पर्यायवाची होते हैं और ये पूछे भी जाते हैं। मुर्गा ऐसे आते हैं साथ। कुक्कुट, ताम्रचूर्ण, तमचुर, ताम्रसिक, उपाकर, अरुणसिका। तम बोलते अंधेरा, चूर यानी नष्ट करने वाले। सबसे पहले मुर्गा बोलता है कि अंधेरा नष्ट हो रहा है, उजाला होने वाला है। मुनि, व्रती, व्रत लेने वाले। तपस्वी, तपस्या करने वाले। साधु, साधना करने वाले। तापस, तपस्या करने वाले। योगी, योग साधना को अपनाने वाले। मूर्ख, मूढ़, अज्ञ, कुछ नहीं जानते जो, अज्ञानी, जिनको ज्ञान नहीं है। वालिस, कुछ नहीं जानते। जड़, जड़हीन है जो वह। बुद्धि, जड़ है जो वह, यानी मूर्ख है जो वह। बुद्धिहीन, बुद्धि नहीं है जिनमें वह है। बुद्धिहीन, बुद्धिहीन। यमुना, श्यामा, कृष्ण की प्रिय। कालिंदी, कालिंद नंदिनी, रवि तनिया, रवि की पुत्री। तरणी, तनुजा, अर्कजा, तरणीजा, कृष्णा। ठीक है, ये सब यमुना के पर्यायवाची। यामिनी, प्रश्न आता है यामिनी के 4 पर्यायवाची लिखिए, घूम जाएंगे। प्रश्न आया रात्रि के पर्यायवाची लिखिए, आसानी से लिख दोगे। लेकिन प्रश्न किस नाम से आया? यामिनी के नाम से, तो हम यमुना के पर्यायवाची लिखने लग जाएंगे, गड़बड़ हो जाएगी। तो रात, रात्रि, रजनी, राका, निशी, निशा, सरवरी, कुहू, विभावरी, छपा, तमी, क्षणदा, रेण, तमसा, विभाकरी के नाम से आ गया। विभाकरी के 4 पर्यायवाची लिखिए, घूम गए। प्रश्न आ गया यामिनी के पर्यायवाची, घूम गए। प्रश्न है क्षणदा के पर्यायवाची लिखिए, घूम जाएंगे। युद्ध,
प्रश्न आया युद्ध के पर्यायवाची लिखिए, तो रण, समर, संग्राम, विहग, लड़ाई। राजा, राजा के पर्यायवाची आसानी से लिखते हैं महीप। भूपति, भूप, भूपेंद्र, नृप, नरेश, नरेंद्र, नरपति, भूपाल, भूमिपति, राव। सब किसके पर्यायवाची हैं? राजा के पर्यायवाची हैं। रावण, 10 कंद, 10 आनन, 10 ग्रीव, 10 शीश, लंकापति, लंकेश, लंका का स्वामी। 10 कंद, कंदे, 10 आनन, 10 गर्दन, 10 शीश। राक्षस पहले भी आ गया, असुर, निशाचर, रजनीचर, निशीचर, दानव, दैत्य, मनुजाद। धनुज, धनु नामक राक्षस से उत्पन्न है जो वह है, ठीक है। आदि पुत्र, आदि राक्षस था धनु, इसकी सब संतान धनुज, जातुधान और पूर्णप। राम, राम के भी पर्यायवाची हमारे सामने आ जाते हैं। राघव, रघुपति, दशरथ सुत, दशरथ नंदन, रघुवर, रघुवीर, रघुकुलमणि, रघुकुल तिलक, सियावर, सियापति, कौशल्य, कौशल्या के पुत्र। लक्ष्मण के आते हैं राम से ज्यादा, तो जो पूछे जाते हैं वो लक्ष्मण के होते हैं। सौमित्र, सुमित्रा का पुत्र। लखन, लसन, शेषावतार और मेघनादरी, मेघनाद के शत्रु हैं जो वे। ध्यान दो, लालसा, ये पहले भी आ चुका है, इच्छा के नाम से। इच्छा, विलासा, तृष्णा, लिप्सा, लोलुपता, सब इसके पर्यायवाची हुआ करते हैं। विष्णु बहुत पूछा जाता है। नारायण, लक्ष्मीपति, जनार्दन, चक्रपाणी, गरुड़ध्वज, अच्युत, गोविंद, चतुर्भुज, मधुरिपी, मधु नामक राक्षस का रिपु शत्रु है जो वह। शेष सही, शेष नाग ही सैया है जिसकी वह है। रमेश, रमा प्लस ईश, रमा बोलते हैं लक्ष्मी को, लक्ष्मी का स्वामी है जो वह है। माधव, हरि, उपेंद्र और मधुहरी, मधु प्लस मधुहरी है ये, मधुहरी, मधु प्लस हरि, मधु नामक राक्षस का शत्रु है जो वह है। शरीर, काया, कलेवर, देह, गात, बपू, तन, विग्रह। अब प्रश्न आता है बपू के पर्यायवाची लिखिए। बपू बोलते हैं शरीर, तो शरीर के पर्यायवाची। शारदा, सरस्वती, भारती, वाग्देवी, वाणी की देवी। वीणा पाणी, वीणा पाणी बोलते हैं हाथ को, वीणा है हाथ में जिसके वह है। वाक, वाणी, बागेश्वरी, वाणी की देवी है जो वह है। सिरा, गिरा, वाणी की देवी। विमला, निर्मला, ब्राह्मणी। श्वेत, सफेद के पर्यायवाची आसानी से लिखते हैं, श्वेत आते ही गड़बड़ हो गई। शुभ्र, धवल, शुक्ल, सफेद, गौर, विलक्षण, अवदात, अमल, उज्ज्वल, दीप्त, सित। उज्ज्वल शब्द शब्द शुद्धि में पूछा जाता है, याद रखना। शेषनाग, अहीस, फणीस, फणी प्लस ईस, फणी बोलते हैं नाग को, नाग का स्वामी है जो वह है। धरणीधर, सहस्त्रायण, 1000 आंखें हैं जिसकी वह है। शेर, पहले भी आ गया। सिंह, मृगराज, वनराज, शार्दुल, केहरी, केसरी, केसी, नाहर, हरि, मृगेंद्र। प्रश्न हमारे सामने आया था शार्दुल के नाम से, प्रश्न आया केहरी के नाम से, इनके पर्यायवाची लिखिए, तब गड़बड़ी हो जाती है। स्वर्ग, नाक, नागपति बोलते हैं, नागपति के पर्यायवाची लिखिए। नाग बोलते हैं स्वर्ग को, पति बोलते हैं स्वामी को, स्वर्ग का स्वामी है जो वह है कौन? इंद्र। फिर इंद्र के पर्यायवाची हो जाएंगे सुरलोक, देवलोक, दिव्य, द्यो। सहेली, सखी, सहचरी, सजनी, साखी, हेली, सुरंधरी। सेना के बहुत पूछे जाते हैं कटक के नाम से, कटक और कंटक, ये युग्म शब्द में पूछे जाते हैं। कंटक बोलते हैं कांटे को। अनि, अनीक, चमू, चमू बहुत आता है पर्यायवाची में। अनिकिनी, दल, सैन्य, वाहिनी। सौरभ यानी सुगंध, सुगंधी, सुरभि, खुशबू, मदगंध और सुवास। हिमालय, हिमगिरी, माद्री, हिमवान, पर्वतराज, नागराज। हाथ, कर, हस्त, पानी, दस्त। ये बहुत शब्द पूछे जाते हैं। हनुमान,
आसानी से लिखेंगे, आपको याद होते हैं। पवन पुत्र, अंजनी पुत्र, महावीर, कपीस, आंजनेय, बजरंग, बजरंगबली, रामदूत, वज्रदेह, इन्हें हम आसानी से जानते हैं। हाथी, हस्ती, गज, कुंजर, मतंग, करी, नाग, दंती, द्विरथ, वितुंग, सिंदूर, कुंभी, धायधा। कुंजर के नाम से प्रश्न आगे, कुंजर के 4 पर्यायवाची लिखिए, घूम गए। हाथी के पर्यायवाची आसानी से लिखे, मतंग के पर्यायवाची लिखिए, घूम गए। ये कुछ शब्द ऐसे हैं जो आपको जबरदस्ती याद रखने पड़ेंगे। हरिण, मृग, कुरंग, सारंग, चमरी, कृष्णासर और कृष्णजीवी। ये कुछ महत्वपूर्ण पर्यायवाची जो अब से पहले कहीं ना कहीं किसी न किसी कंपटीशन में पूछे जा चुके थे और ये बार बार घूमते हैं। आपको क्या याद रखना, कुछ तो याद होते हैं लेकिन जो याद नहीं होते वो आपको लिखने होते हैं, याद करने होते हैं, लिख लिख कर याद करने होते हैं। आधे से ज्यादा पर्यायवाची अखबार की वर्ग पहेली आपकी तैयार करा दिया करेगी। आप एक दूसरे से वार्ता करेंगे तो नए शब्द आपके सामने आ जाएंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। नए बिंदु के साथ अगली क्लास में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।